आदिवासी आणि ग्रामीण समुदायांना सक्षम आणि समृद्ध करण्यासाठी आपल्याला बहुआयामी धोरणाची आवश्यकता आहे। त्यासाठी जर आदिवासी बांधवांना त्यांच्याच गावात रोजगाराचं साधन उपलब्ध करून दिलं तर त्यांना स्थलांतर करावं लागणार नाही। त्यामुळे स्थलांतर थांबेल असं राज्यपाल रमेश बैस म्हणाले। पालघर जिल्ह्यातल्या वाडा तालुक्यामधल्या गालतरे इथल्या इस्कॉन गोवर्धन इको विलेज मध्ये आयोजित ट्रायबल चेंज मेकर्स अवॉर्ड कार्यक्रमात ते बोलत होते। यावेळी राज्यपाल रमेश बैस यांच्या हस्ते गोवर्धन इको विलेज मध्ये ट्रायबल चेंज मेकर्स म्हणून महत्त्वपूर्ण भूमिका निभावणाऱ्या आत्मनिर्भर पालघर टीमला पुरस्कार देऊन सन्मानित करण्यात आलं। लोकमान्य टिळक यांच्या जयंतीचं औचित्य साधून इस्कॉन गोवर्धन इको विलेज कडून या कार्यक्रमाचं आयोजन करण्यात आलं होतं। या कार्यक्रमात इस्कॉन गोवर्धन इको विलेजच्या माध्यमातून फळबाग लागवड, कृषी क्षेत्रात, आरोग्य क्षेत्रात, स्किल सेंटर मध्ये आदी सर्व क्षेत्रांमध्ये उत्कृष्ट कार्य करणाऱ्यांना ट्रायबल चेंज मेकर्स म्हणून गौरवण्यात आलं। श्री अनिल नारायण पाटिल जी, मिस्टर संजय पाटिल फ्रॉम चीफ प्रोग्राम ऑफिसर BAF डेवलपमेंट रिसर्च एसोसिएशन, जो कि गोवर्धन रूरल डेवलपमेंट के गुरु समान रहे हैं। संजय जी, आपको बहुत बहुत अभिवादन। उसके बाद श्री निखिल सुरेश भानुशाली जी, जो कि हमारे एडवाइजर और प्रोजेक्ट सपोर्टर रहे हैं। पालघर जिल्ह्यात कुपोषणाची समस्या मोठी आहे। अशात आदिवासी समाजाच्या जीवनमानात बदल घडवून आणणं आवश्यक आहे आणि याची सुरुवात आदिवासी आश्रमशाळांपासून करावी लागेल। उच्च शिक्षणात आदिवासी मुलांचं प्रमाण खूप कमी आहे, कारण आदिवासी बांधव आपल्या मुलींना उच्च शिक्षणासाठी बाहेर पाठवत नाहीत। त्यामुळे आदिवासी मुलींना शिक्षणाच्या प्रवाहात आणण्यासाठी वसतिगृहे तयार करण्याची गरज आहे, असंही राज्यपाल बैस म्हणाले। तसंच आदिवासी समाजाच्या विकासासाठी कॉर्पोरेट, सार्वजनिक क्षेत्रातल्या संस्था आणि इस्कॉन सारख्या संस्थांनी पुढे येऊन आपला सहभाग नोंदवावा असं आवाहनही यावेळी राज्यपाल रमेश बैस यांनी केलं। पालघर जिले के ग्रामस्थ और किसान भाई बहने, हरे कृष्णा। इस्कॉन गोवर्धन इको विलेज भगवान श्री कृष्ण भावनाओं से संबोधित इस शांत वातावरण में आपके बीच आकर धन्य महसूस हो रहा है। आज लोकमान्य तिलक जयंती है, जिन्होंने स्वराज को जन्म से दिया अधिकार घोषित किया था। आज गोवर्धन इको विलेज में इस परियोजना के प्रमुख निर्माता परम श्रद्धेय राधा स्वामी जी से मिलकर प्रसन्नता हो रही है। वर्ष 1893 में स्वामी विवेकानंद ने मुंबई से शिकागो प्रस्थान किया था। वहां पर उन्होंने विश्व धर्म संसद को संबोधित किया था। उनके भाषण ने दुनिया की भारत के प्रति धारणा को बदल दिया था। मुझे खुशी है कि स्वामी विवेकानंद के विचारों से प्रेरित तथा परम श्रद्धेय भक्ति विदास स्वामी प्रभुपाद जी की शिक्षा के सम्मान ऐसे अमेरिका के सुपुत्र श्रद्धेय राधा स्वामी आज सनातन धर्म, वेदांत और योग की शिक्षाओं का विश्व में प्रचार प्रसार कर रहे हैं। मुझे यह जानकर प्रसन्नता हुई राधा स्वामी जी ने वर्ष 2003 में गोवर्धन इको विलेज की स्थापना की थी। यह विलेज आज आध्यात्मिकता, सस्टेनेबल डेवलपमेंट और सामाजिक आउटरीच के माध्यम से लोगों के सर्वांगीण विकास का केंद्र बन गया है। मुझे बताया गया है कि गोवर्धन इको विलेज में राधा मंदिर और गौशाला के अलावा योग विद्यालय, आयुर्वेद विद्यालय और संस्कृति विद्यालय भी निर्माण किए गए हैं, जो सब कुछ सराहनीय है। मुझे यह जानकर प्रसन्नता हुई कि राधा स्वामी जी के सपने को सनत कुमार दास IIT मुंबई से शिक्षित
गौरव दास तथा सुश्री रमन सिंह वास्तविकता में ला रहे हैं। मुझे यह जानकर खुशी हुई कि गोवर्धन इको विलेज पाकगढ़ जिले में श्री चैतन्य हेल्थ एंड केयर ट्रस्ट के साथ मिलकर ग्रामीण विकास के क्षेत्र में विभिन्न पहलों को लागू कर रहा है। जिले में उनके लोगों के उत्थान के लिए यह बहुत जरूरी है। पिछले 10 वर्षों के दौरान केंद्र तथा प्रदेश सरकार ने देश के सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़े जिलों और खासकर महाराष्ट्र में बदलाव लाने के लिए कई कदम उठाए हैं। महाराष्ट्र राज्य के राज्यपाल के रूप में मैं महाराष्ट्र में अनुसूचित क्षेत्रों के अनुरूप में परिभाषित आदिवासी क्षेत्रों का संरक्षक हूँ। मैंने महाराष्ट्र के कई आदिवासी बहुल जिलों का दौरा किया और आदिवासी कल्याण के मुद्दे पर वरिष्ठ अधिकारियों के साथ मीटिंग भी किए। 2-3 बार पालघर जिले का भी दौरा किया। कई बार मीटिंग में आदिवासी इलाकों की अच्छी तस्वीर पेश की जाती है, लेकिन जमीनी स्तर पर हकीकत इससे अलग होती है। राज्य में आदिवासी आश्रमशालाओं की स्थिति सुधारने तथा जनजाति भाई बहनों का जीवन स्तर उन्नत करने के लिए बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। हमें पालघर को कुपोषण मुक्त जिला बनाना है। हम समझ रहा जब देश के कई हिस्सों में आदिवासी जनजाति के लोग शासक थे, महाराष्ट्र के भी कई जिले भी आदिवासी शासक थे। दुर्भाग्यवश औपनिवेशिक वर्चस्व के लंबे दौर के बाद आदिवासियों को जल, जमीन और जंगल से वंचित कर दिया गया। हमें अपने आदिवासी भाइयों और बहनों को एक शालीन जीवन स्तर प्रदान करने के लिए एक लंबा रास्ता तय करना है। इसकी शुरुआत हमें स्कूलों और विशेषकर आदिवासी आश्रमशालाओं से करनी होगी। हमें अपने आदिवासियों और ग्रामीण समुदाय के सशक्त और समृद्ध बनाने के लिए एक बहुआयामी रणनीति की आवश्यकता है। यदि हम आदिवासियों के लिए उनके गांव में ही रोजगार पैदा करते हैं तो और रोजगार की तलाश में उनके पलायन को रोका जा सकता है। स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि किसी गरीब और भूखे व्यक्ति को आध्यात्मिकता नहीं सिखाई जा सकती, अन्न ही उनके लिए परब्रह्म है। इस काल का अपना फुल रिलीफ फाउंडेशन है। फाउंडेशन को आश्रमशालाओं को गोद लेना चाहिए और बच्चों के लिए गर्म और पौष्टिक भोजन सुनिश्चित करना चाहिए। मुझे खुशी है कि गोवर्धन इको विलेज किसानों को जैविक खेती करने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है। 3000 आदिवासी महिलाओं और युवाओं को कौशल प्रदान कर रहा है। जल संसाधन और सिंचाई सुविधाओं तक पहुंच सुनिश्चित कर रहा है। हाल ही में मेरे कहने पर जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी ने राज्य में एकलव्य मॉडल स्कूलों को कंप्यूटरीकृत करने और अपग्रेड करने के लिए 3.5 करोड़ रुपए का दान दिया। अपनी CSR निधि से वे 38 स्कूलों में छात्राओं के लिए 1000 कंप्यूटर और शिक्षकों के लिए 76 टैब उपलब्ध करा रहे हैं। उच्च शिक्षा में आदिवासी लड़कियों का नामांकन बहुत कम है। ऐसा इसलिए है क्योंकि माता पिता अपनी बेटियों को उच्च शिक्षा के लिए दूसरे गांव या कस्बे में भेजना नहीं चाहते। हमें आदिवासी और ग्रामीण लड़कियों को उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। छात्रावास बनाने की जरूरत है। विविधता भारत की पहचान है। हमारे देश में लगभग 1700 भाषाएं और बोलियां बोली जाती है। हमारे देश में प्रत्येक जनजाति के प्रति अपनी विशिष्ट सांस्कृतिक पहचान होती है। भारत की जनजातियां हमारे स्वदेशी ज्ञान और पारंपरिक प्रथाओं के संरक्षक हैं। उनकी विरासत को उचित तरीके से संरक्षित, बढ़ावा देते और
दस्तावेजीकरण करने के लिए सभी प्रयास किए जाने चाहिए। हमें आदिवासी समुदाय के उत्थान और सशक्तिकरण के लिए कॉर्पोरेट्स, सार्वजनिक क्षेत्र के संगठनों और इस्कान जैसे महान संस्थानों की भागीदारी की आवश्यकता है। इससे हमें समावेशी और विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद मिलेगी। गोवर्धन इको विलेज ने आश्रम शालाओं में सुधार के लिए अच्छी पहल की है। ऐसे बड़े लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सरकार और समाज को एक साथ आना जरूरी है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जिला प्रशासन आपके कार्य में पूर्ण सहयोग करेगा। आज सम्मानित आदिवासी छात्र छात्राएं, महिलाएं और किसानों सहित सभी चेंज मेकर्स को उनके अच्छे काम के लिए बधाई देता हूं। मैं स्किल सेंटर को सहायता करने वाले सभी दानवीर संगठनों और व्यक्तिगत दानदाताओं का अभिनंदन करता हूं और गोवर्धन इको विलेज समुदाय की सफलता की कामना करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, हरे कृष्णा। करीब से करीब 32 से 4,000 बच्चों का सर्वे करने। ये हमारा सीड बैंक है जिसको कम्युनिटी सीड बैंक से जैसे